तो एक्सरसाइज नंबर 8.4 नया दिन नया लेक्चर। तो इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4। आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो देख लें वापस एक बार जा कर के। बाकी 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन हम एक ही टेबल के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। बहुत इजी, आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद को आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा भी दिया है। और 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं आए तो आप मैसेज या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर या फिर मेल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में तकरीबन 10 क्वेश्चन हैं और बहुत ही ईजी हैं। जो हमने पहले वाले 8 फार्मूले लिखवाए थे उन्हीं से ही क्वेश्चंस करने हैं आप सभी को। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। आप एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ जिस तरीके से मैं करूँ ज़रूरी नहीं आप भी उसी तरीके से करें। अगर आपको कुछ बेटर मिलता है, आप किसी बेटर तरीके से कर सकते हो तो आप उससे करिए। ज़रूरी नहीं है कि टीचर के बताए हुए तरीके से आप करें। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके दिखाना है। बस सिस्टमेटिकली इक्वल करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूले यूज़ करने हैं, उन फॉर्मूले से इनको प्रूव कर देना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ भी आए, लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमें लेकर चलना है और राइट हैंड साइड हमें प्रूफ कर देना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलना है और राइट हैंड साइड अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें राइट हैंड साइड प्रूफ कर देना है बाद में। वो अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा किस तरीके से। लेकिन इसी के साथ अगर अब यहाँ देखिए, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, सबसे पहले इस तरीके की कोई भी फॉर्मेट आप देखें तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर में, एक मिनट थोड़ी आवाज़ हो रही है, हाँ, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कुछ भी आप देखें सबसे पहले किस में चेंज कर दें उसको, साइन या कॉस के पदों में। इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखते ही काम करना है आपको। चलो आइए, चलिए आइए करते हैं LHS। कोसेक थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं अभी स्क्वायर नहीं खोलूँगा, पहले से मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद ही स्क्वायर ओपन करूँगा। देखिए यहाँ पे हम साथ ही साथ देखते आएंगे कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के अंदर में यूज़ की है। साइन थीटा बराबर क्या बताया था फॉर्मूला, 1 अपॉन में कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा को इधर लेके आएंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और कॉट थीटा की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो प्रॉपर्टी मैं साइड में लिख रहा हूँ, मैं यूँ ही नहीं लिख रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। यानी एग्जामिनर को ये भी बताना है कि हमने ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर में यूज़ किए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स तो मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से भी करेंगे, तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी होंगी, जो कि याद होंगी, तभी ही आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। तो इतना बड़ा मसला नहीं है इस प्रॉपर्टी का कि हम प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या, हमें प्रॉपर्टी कैसे याद होगी, या प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो क्वेश्चन कैसे होगा, प्रॉपर्टी याद होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या लें, LCM ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, LCM साइन थीटा ही आएगा, और ऊपर भी कुछ चेंज नहीं होगा, साइन थीटा। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, कॉस अब स्क्वायर बाहर है तो दोनों के ऊपर आएगा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आइए प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को उधर ले जाओ, प्लस का जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ये आ गया स्क्वायर, ये देखिए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ना कि कॉस थीटा का स्क्वायर है ये। ओके, साइन स्क्वायर थीटा के लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्म बन रही है, क्या फॉर्म बन रही है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये फॉर्म बन रही है। यानी कि कैसी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा,
यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी एक पावर से ये चली जाएगी इसकी पावर, यानी एक बचेगी खाली। तो क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर एच एस, यही पूछा था ना हमसे, आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। अब क्या करना है, अब आप वीडियो को करिए पॉज और इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। लिख लिया होगा सभी ने, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए, यही है। फटाफट से प्रूव कर देते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था अगर कुछ भी देखो तो उन्हें साइन और कोस में चेंज कर दो। हाँ मैंने कहा था, तो अभी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो अगर नहीं हो रहा है तो कुछ। तो ये क्या है, एल एच एस लेके चल रहे हूँ। एल एच एस ये है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कुछ नहीं आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो क्या लिखें, 1 प्लस साइन है और ब्रैकेट के बाहर कोस है, यही मल्टीप्लाई होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे, तभी तो ये एलसीएम आया है ना। आया ही नहीं आया, चलो यहाँ देख लो, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से चला जाएगा और कोस ए बचेगा, तो कोस ए को किससे मल्टीप्लाई कराना है, इससे। तो ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर है, बात एक ही है। प्लस ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अरे भाई ये देखो, कोस ए का कोस ए से डिवाइड चला गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे। और ऐसे नहीं तो इससे कर लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 स्क्वायर भी तो लिख सकते हो 4 की जगह। ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्या होता है। कोस स्क्वायर है एज इट इज़, प्लस इसको ओपन कर लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ये तो पता ही होगा सभी को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। ये कैसे आया, 2 इंटू 1 तो 2 1 ज़ा 2 और साइन ए बी। ठीक है, अपॉन में ये 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। चलो साइन स्क्वायर ए प्लस, चलो इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं पहले। साइन स्क्वायर ए को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, फिर 1 प्लस 2 साइन ए लिख लेते हैं अपॉन में। ये एज इट इज़ आ जाएगा, ऐसा कुछ किया नहीं हमने। 1 प्लस साइन ए और ये बाहर में मल्टीप्लाई में क्या है, कोस ए। प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और ये आ जाएगा कॉस ए इक्वल टू 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए। हो गया है ना, क्वेश्चन दिख रहा होगा होता हुआ। 1 प्लस साइन ए और ये आ गया कॉस ए। 2 कॉमन ले लूँ दोनों में से, 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ पे 2 तो चला ही गया, तो क्या बचा साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और ये क्या आ गया कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए चल जाएगा, 2 अपॉन में कॉस ए। और हमें पहले से ही पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो आप इसको इधर और इसको उधर लेके जाओगे तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा। तो क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा की जगह ए है तो ए इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए सभी।
मिटा रहा हूँ, लिख लिया होगा सभी ने। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये तब इजी हैं जब मेरे कराने के बाद में आप घर जाकर दोबारा से इन्हें करेंगे, वरना नहीं हो पाएगा कुछ भी। चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, सॉरी कितना भी समझ लो, प्रैक्टिस से तो आ जाएगा, ये सेल्फ स्टडी करोगे तो आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी दिमाग लगाओ। ठीक है, टीचर का काम होता है समझाना, लेकिन वो आपको याद नहीं करवा सकता है, आपके मार्क्स नहीं ला सकता है, वो आप सेल्फ स्टडी से ही लेकर आ पाओगे, चाहे कितने ही अच्छे टीचर हों। हम टीचर की इज़्ज़त करते हैं, बट आपको तो खुद को करना ही पड़ेगा। आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी। सिर्फ 20% टीचर की मेहनत होती है, बाकी 80% स्टूडेंट अपनी मेहनत से ही नंबर ला सकता है। ठीक है, हमारा काम समझाने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, प्रैक्टिस करना, नंबर लेकर आना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। सेल्फ स्टडी जितनी हो सके उतनी करो, बिना सेल्फ स्टडी के नंबर नहीं आएंगे। हम समझा सकते हैं, याद तो नहीं करवा सकते ना कुछ भी, तो प्रैक्टिस भी आप ही को करनी है। सुबह का पढ़ा होगा, शाम को रिपीट नहीं करोगे तो 100% भूल जाओगे। ये सवाल तो है भी ऐसे ही। ठीक है, हमें इतना टाइम हो जाता है करवाते करवाते, इसलिए हमें ये पता होता है कहाँ से कहाँ जाना है। बहुत सारे टीचर्स को तो ये भी याद हो जाता है किस पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, इतनी बार बुक कर चुके होते हैं। एक साल में 3 4 बार हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं। क्या बताया था सबसे पहले? वही जो हमेशा बताते हैं, चेंज कर दो। LHS साइन और कोस में चेंज कर दो। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके अपॉन में क्या आ रहा है? 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों? कॉट थीटा की प्रॉपर्टी होती है ये, प्लस कॉट थीटा की क्या प्रॉपर्टी होती है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और उसके अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा की क्या प्रॉपर्टी होती है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यही होती है प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी में साइड में लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो सभी को पता होगा, प्रॉपर्टी लर्न होंगी तो ये सवाल हो पाएंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाकर के प्रीवियस लेक्चर देखिए। ओके, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी लगानी है और फिर नॉर्मल जो आज तक आप 6, 7, 8, 9 में कर आए हो वही करना है। अब बोलोगे सर हमने तो किया ही नहीं, कोई बात नहीं, अब कर लो, इसे एज इट इज़ रहने दो। अभी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये एज इट इज़ आ गया। इसके अपॉन में इसका इसके साथ में एलसीएम नहीं रह पा रहे हो, लेकिन 1 तो है नीचे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस इसको सॉरी पहले इसको एज इट इज़ रख लो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसके अपॉन में क्या आएगा? ये प्लस का साइन है भाई, इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ रहा है? कॉस थीटा। क्या बताया था मैंने? पिछली बार भी बताया था। ऊपर वाले को एज इट इज़ रख लो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके रख दो तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ रहा है? ब्रैकेट लगा लेना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट एक साथ है और मल्टीप्लाई में भी है, प्लस का प्लस साइन आ गया एज इट इज़। इसको एज इट इज़ लिख लेना, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, कॉस थीटा ऊपर, तो कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? नीचे में। अब देखो यहाँ पे, चलो पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करा लो, साइन थीटा को मल्टीप्लाई कराएंगे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा एज इट इज़ रख लेना इसको, तो कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो पता ही होगा, कॉस जो ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो, ब्रैकेट के साथ दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होता है, प्लस। अब यहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये प्लस की जगह तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और जो माइनस अंदर जाएगा वो माइनस, ये तो माइनस कर देगा और इसको माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये उल्टे हो जाएंगे। तो ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन थीटा एज इट इज़ आएगा, माइनस अंदर चला गया था तो साइन थीटा प्लस का और कोस थीटा माइनस का। हमने ऐसा क्यों किया? ताकि डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा एकदम सेम बन जाए और हमारा काम आसान हो जाए, इसी वजह से हमने किया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो आप ये भी कर सकते हो कि माइनस कॉमन ले लो बाहर, माइनस बाहर कॉमन लेते ही इसका तो ये माइनस प्लस का, और ये कोस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या आएगा? बहुत ही ईजी है, एलसीएम में ये दोनों सेम हैं तो एक ही बार लो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके,
अब क्या नहीं है सेम, साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये दोनों आ जाएंगे, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब ध्यान दो किसके पास में क्या नहीं है, इन दोनों के पास में ये है, ठीक है, यानी कोस थीटा और साइन थीटा है, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होंगे नहीं, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा, साइन थीटा। साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके न्यूमिनेटर से, यानी कि ऊपर वाले अंश से। तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन क्यूब थीटा, माइनस का माइनस। अब कौन कौन गायब होगा, साइन थीटा और ये ब्रैकेट, तो साइन थीटा गायब हो गया और ये गायब हो गया। कौन बचा, कॉस थीटा। कॉस थीटा डिनोमिनेटर में जो आंसर आया वो क्वेश्चन, तो कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब आपको ये प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, प्रॉपर्टी है यहाँ पे, क्या प्रॉपर्टी आएगी ज़रा देखते हैं हम। ये सभी ने लिख ली होगी प्रॉपर्टी, मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ मिटा रहा हूँ ताकि मैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू यहाँ पे कर सकूँ। ओके, नहीं लिखी हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, टिक 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 10-20 सेकेंड और आगे आ जाए। अरे सबको आता है ना, यूट्यूब तो सभी चलाते हो यार। ये प्रॉपर्टी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ए प्लस बी, नहीं सॉरी, ए माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। एक बार देखता हूँ नीचे दिख रहा है क्या, हाँ नीचे तक का दिख रहा है। मेक श्योर प्रॉपर्टी यही होती है। यहाँ पे खाली एक बार ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो मैं वहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, या फिर यहीं लिख देता हूँ एक बार। तो ध्यान दो क्या हो रहा है, साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, भाई ये ए है ये बी है, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा। ओके, प्रॉपर्टी लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ प्रॉपर्टी, मिटा दूँ, मिटा देता हूँ, लिख ली होगी, थोड़ा साथ के साथ लिखते रहा करो, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ रहा है, एज इट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखो ये ब्रैकेट इन दोनों के मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में, सेम है ब्रैकेट, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल आउट। ठीक है, ऐसे मत कर देना सर, साइन थीटा से साइन थीटा काटो, कॉस थीटा से कॉस थीटा काटो, काम खत्म। ठीक है, ये दिमाग ज़्यादा मत लगाना खुद का। ये देखो आगे, अब यहाँ ध्यान दो, मैं इसको एज इट इज जमा रहा हूँ, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ रहा है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। कुछ गड़बड़ करी क्या हमने यहाँ पे, मैं भी करी हो। नहीं, हाँ कोई गड़बड़ नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्रॉपर्टी है, नहीं है ये प्रॉपर्टी है, क्या आएगा 1 प्लस ये क्या आ गया साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ रहा है, अरे अपॉन में यहाँ था साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब ये मत करना सर ये काट दो, नहीं भाई प्लस में 1 है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करिए अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब मैं बार बार प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखनी है, आप लोग ये बात समझ चुके होंगे अब तक। तो अब सेपरेशन मेथड लगा दो, अलग अलग कर दो। कहने का मतलब ये है, अगर 1/4 है प्लस 3/4 है तो क्या लिखते हैं अपन इसको, 1 + 3/4 ये लिखते हैं। तो अलग अलग भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो जा सकते हैं वापस से। तो बस यही कहानी है। तो 1/4 में क्या आ जाएगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और प्लस का प्लस, और ये आ जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये तो 0 नहीं होगा, याद रखना। 1/में साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा डॉट 1/में कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस क्या बचा 1। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे वो लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ एक बात और, आप लोग सोच रहे हैं सर ये क्या कर रहा है यहाँ पे मैंने ये किया है 1/में साइन थीटा डॉट 1/में कोस थीटा।
बात एक ही है, एक बार 1 लिखो या 2 बार 1 लिखो, मल्टीप्लाई में 1 × 1 1 ही होता है। तो 1/में sin थीटा तो क्या होता है कोसेक थीटा, और 1/में cos थीटा क्या होता है सेक थीटा। भले प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेते हैं हम कि sin थीटा बराबर क्या होता है 1/में कोसेक थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है 1/में सेक थीटा। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी से लिख लो। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, मैं मिटाता हूँ। बस जल्दी से 2 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। आज के लिए 5 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और कल के लेक्चर में आपको और 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9। उसके अंदर में आपको 8th एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है, जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 और 8.2 ज़रूर से करें, ताकि टेबल भी समझ में आ जाएगी और फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे, तो 9th एक्सरसाइज हो जाएगी। ज़रूरी नहीं 8.4 तक ही करें पूरा, वैसे तो करना चाहिए, जब हम करवा रहे हैं तो ज़रूर करो। लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम की कमी को देखते हुए कम से कम 8.1 और 8.2 तो आनी चाहिए, ताकि आप हमारे साथ में रेगुलर हो सके। वैसे ज़्यादा वीडियोस लंबी नहीं है, बीच बीच में क्या होता है कि यहाँ क्लास चलती है ऑफलाइन, तो मैं बार बार बीच में बात करने लग जाता हूँ, और अभी जैसे अभी बात कर रहा हूँ, तो आप इन बातों को स्किप करके आगे जा सकते हो। फटाफट वीडियो को जल्दी जल्दी और स्पीड पे 1x पे 2x पे चला करके भी देख सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है तो। नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 + sec a। फिज़िक्स के स्टूडेंट्स टीप तो नहीं रहे, नहीं। 1 + sec a अपॉन में sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन में 1 - cos a। यहाँ पे नीचे जो संकेत लिखा हुआ है बिल्कुल मत देखो उसको, हम नहीं देखेंगे, हम पता करेंगे क्या करना है। संकेत, अगर आज से संकेत देखो ना, ज़िंदगी भर संकेत ही ढूंढोगे कि यार कुछ हिंट मिल जाए। सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। क्या बताया था? अरे इनको देखो और साइन और कोस में तोड़ दो, बस तोड़ना तो आता होगा। 1 + sec a को क्या लिख सकते हैं 1/में cos a, अपॉन में sec a को क्या लिख सकते हैं 1/में cos a। ये लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है। cos थीटा बराबर 1/में sec थीटा। अरे भाई इसको इधर उधर करके चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा cos a + 1/में cos a। ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, इधर इसको मल्टीप्लाई कराओ, cos a + 1/में क्या आ जाएगा cos a, और इसके अपॉन में पहले से ही 1/में cos a था, तो क्या करना है ऊपर वाले को लिख लिया। अब इसको उल्टा करके लिख देते हैं कि cos a अपॉन में 1, तो cos a से cos a कैंसिल, क्या आ गया 1 + cos a। अब इसको क्या करूँ और सोल्व करूँगा क्या, कैसे करूँगा, हो ही नहीं सकता, मैं तो नहीं कर पाऊँगा भाई, तुम कर सकते हो क्या? हाँ, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ गुणा भाग करा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, वापस से कुछ ना कुछ उल्टा ही बनेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया है हमारे पास में LHS। अब हम आगे चलते हैं, क्या प्रूफ करते हैं RHS को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा देखिए RHS थोड़ा अटपटा सा है। RHS है sin स्क्वायर a अपॉन में 1 - cos a, यही है? अरे हाँ या नहीं, यही है। कुछ नहीं करना, इसको तो मैं चेंज करूँगा ही नहीं। 1 - cos a को मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी तो नहीं। sin स्क्वायर a को चेंज कर सकता हूँ, चलिए करते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा के क्या लिखूँ मैं, ये लिख लेता हूँ, यानी 1 - cos स्क्वायर a अपॉन में यहाँ आ जाएगा 1 - cos a। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह प्रॉपर्टी बन रही है, क्या बन रही है, ये 1 का स्क्वायर माइनस cos a का स्क्वायर अपॉन में 1 - cos a, ठीक है। ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b और a - b, यही होता है, नहीं होता? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + cos a, प्रॉपर्टी की तरह ये a ये b, ठीक है, और ये 1 - cos a, ये क्या आ गया 1 - cos a। इससे कैंसिल, भाई सेम साइन वाले ही कैंसिल होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और यहाँ अगर बीच में कोई प्लस का या माइनस का साइन होता है इन दोनों ब्रैकेट के, तो भी मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाता। ये बात याद रखना, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है, मैथ्स के रूल लगाने पड़ते हैं, उसी से ये सॉल्व आउट होते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में 1 + cos a इक्वल टू, ये क्या था RHS और ये क्या था LHS।
हो गया काम ख़त्म। कहीं पे भी लिख लेना नीचे लास्ट में, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को पोस्ट करिए, नोट डाउन करिए, मैं मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं याद रखना स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाएगा ज़िंदगी भर, और स्क्रीनशॉट ही बन जाओगे। जैसे कि नोट्सों को कभी प्रिंट करवाना, वो आपकी अलमारी में, डेस्क पे, टेबल पे या बैग में सजावट के तौर पे रखे रहेंगे हमेशा के लिए। मेरे साथ भी होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, 5th का 5। बहुत इजी है, वो भी कुछ खास नहीं है उसमें तो बिल्कुल ही। करें? फिफ्थ क्वेश्चन है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन में cos A प्लस साइन A माइनस 1, ठीक है, बराबर cosec A प्लस cot A। इसके ऊपर में भी एक संकेत लिखा हुआ है, सर्व समीका cosec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर A होता है, लिखा हुआ है, दिख रहा होगा सभी को। तो उस संकेत का यूज़ करेंगे हम। वैसे एग्ज़ाम में ये बात याद रहे, एग्ज़ाम में संकेत नहीं आते हैं, आपको खुद इसको सॉल्व करना है। तो ज़रा देखो क्या करना है। इस प्लस 1 की जगह हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे सोचो ज़रा सा, LHS, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। वैसे अगर हम चाहें तो इसके अंश और हर में साइन थीटा का भाग लगा देते हैं, दोनों में, ठीक है। इसके अंश और हर में किसका भाग लगाते हैं हम, साइन थीटा का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे तो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी में लगा पाऊँगा। दोनों में क्या लगा रहा हूँ, साइन थीटा का भाग। तो साइन थीटा का भाग लगाएंगे तो cos A अपॉन में साइन A, माइनस में साइन A अपॉन में साइन A, ओके, प्लस 1 अपॉन में साइन A, और इसके भी अपॉन में, यानी ये cos A अपॉन में साइन A प्लस साइन A अपॉन में साइन A माइनस में 1 अपॉन में साइन A। क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन A, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन A। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, लिख लेना इसको, ठीक है। cos A अपॉन में साइन A, क्या प्रॉपर्टी बनेगी ज़रा बताओ। cos A अपॉन में साइन A क्या बनेगा, cot A माइनस, ये तो कम 1 हो गया, और ये प्लस क्या बन जाएगा, cosec A अपॉन में ये क्या बनेगा, फिर से cot A प्लस 1, ठीक है, माइनस क्या बनेगा, cosec A। यहाँ पे ये 1 है, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इधर प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ यूज़ की है। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cosec थीटा। यही प्रॉपर्टियाँ मैंने इसमें अंदर यूज़ की है, ठीक है, आ रहा होगा समझ में आप सभी के। अब आगे देखो, cot A एज इट इज़ माइनस 1 की जगह पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ एक और, देखो कौन सी प्रॉपर्टी, 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर A। 1 बराबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ये होगा ना, उधर चल जाएगा माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में जाए, प्लस वाला माइनस में चला जाता है उधर, तो 1 की जगह चेंज कर दूँ, क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। अब ये याद रखना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये साइन चेंज करेगा, प्लस cosec A अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में कुछ छेड़ाखानी नहीं करनी है, एज इट इज़ लिख देना है। मैं पहले 1 को रख रहा हूँ आगे, 1 प्लस cot A, क्योंकि cot A भी प्लस में ही है, माइनस cosec A, ठीक है, एज इट इज़ हो गया, काम खत्म। अब ध्यान दो, इसको ओपन कर लेते हैं हम, करें ओपन। सबसे पहले तो ये
कॉट ए माइनस माइनस रहने दो, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रही है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। क्या करें हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लेते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और क्या आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये मैं मिटा देता हूँ, प्रॉपर्टी तो आप लोगों को याद होगी ही, जगह नहीं बची है, प्रॉपर्टी सारी मिटा रहा हूँ, लिख लेना। अब सर बोलो सर मिटा तो दे, कैसे लिखें, वीडियो को पीछे करो और लिखो, ठीक है। यहाँ पे देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये क्या है प्लस कोसेक ए। अच्छा ऐसा करें, कोसेक ए को पहले आगे लिख लूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं आएगी, हमने इसी को तो चेंज किया है खाली, ये तो प्लस है, इधर आ जाएगा इसके साथ। यहाँ देखो कॉट ए पहले लिख लेता हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये पहले लिख लेता हूँ मैं, ये बाद में आ जाएगा सारा का सारा एज इट इज़। अपोन में क्या आ रहा है, ये 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये भी सॉरी हाँ मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए की बात है, कोसेक ए प्लस कॉट ए ये सेम आ रहे हैं ब्रैकेट दोनों, कॉमन ले लूँ मैं बाहर, ले लेते हैं एक बार कोई सा भी, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा 1 1, ये क्या आ गया माइनस, ये लो माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का बनेगा, यानी कि कोसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस का बनेगा, क्या बनेगा ये कॉट ए, क्योंकि ये तो कॉमन में आ गया ना यहाँ पे भाई, ये देखो ये कॉमन लिया मैंने, तो ये कॉमन आया तो यहाँ 1 और ये कॉमन ले लिया तो ये तो यहाँ आ गया, और ये माइनस की वजह से यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको कॉमन लो, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा खाली 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, ये माइनस का माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, ये खाली ये वाला ब्रैकेट बचेगा ना, ये तो चला गया, ठीक है, ये लो ये बच गया। अपोन में क्या आ गया, ये 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ओके, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ लिखना है हमें। क्या लिखना है, आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ओके, ये बड़ा ब्रैकेट है 1, तो 1 माइनस, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, अंदर की साइन बदल देता है ना, माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर की सारी साइन बदलेगा, इसका मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का, तो मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, यही बनेगा ना, अरे 10th क्लास में हो इतना तो आना ही चाहिए। और ये आ गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, आ गया समझ में। यहाँ पे सेम इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, देखा इतनी मगजमारी इसको नीचे डिनोमिनेटर को काटने के लिए कही रही है हमने, अगर यहाँ कोई साइन होता तो मैं इसको नहीं काटता। देखो क्या आ गया, सेम जैसा लग रहा है, बस इसको इधर इसको इधर लिख सकते हैं क्योंकि वो प्लस में है तो कैसे भी लिखो, कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, इसी के साथ एक बात याद रहे, अब आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखने का कॉन्सेप्ट है, ये हमें इसलिए याद है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हमें इसलिए याद है क्योंकि हम बार बार इन क्वेश्चंस को करवाते हैं, तो हमें याद रहता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से जाना है, कहाँ जाना है। आपको अभी बात बताऊँ, वहाँ हिंट में लिखा हुआ था कि 1 कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। कहाँ करते आप, यहाँ पे हो जाता, फिर नहीं होता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, हिंट से सारा काम नहीं होता है। आगे मेरी बात समझ में, इसलिए आप इनको बार बार रिवाइज करें, तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज एग्जाम्पल्स करें, एग्जाम्पल से और दिमाग अच्छा चलेगा। और आगे क्वेश्चन में मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ टाटा बाय बाय।